उसके बाद अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि फॉर बोथ द कंडक्टर्स, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब हमको वापस अभी कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द फार एंड वोल्टेज इज़ 180 वोल्ट, मतलब कि यहाँ का अगर 180 है, ठीक है, तो फाइंड द फीडिंग पॉइंट वोल्टेज, तो हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो 180 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि ये 0.25 इंटू 25 ये इसको प्लस कर देंगे, फिर ये वाला भी प्लस कर देंगे, ठीक है, और ये वाला 50 इंटू 0.1 इसको भी फिर प्लस करना है, तो ये 194 जो होगा ये यहाँ का फीडिंग पॉइंट वोल्टेज हो जाएगा। अभी फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम वन एंड, ये अगर यूनिफॉर्म लोडिंग में अगर रहेगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। अगर कोई भी पॉइंट तक हमको ड्रॉप निकालना है वो क्या होगा, आई इंटू आर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, आर क्या है, स्मॉलर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, फिर यहाँ पर जो कैपिटल आई होगा वो हो जाएगा टोटल करंट, और ये कैपिटल आर इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई आर जो रहेगा वो टोटल ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है, ड्रॉप अप टू पॉइंट सी, ये क्या है, स्मॉल आई इंटू आर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर हमको मिड पॉइंट तक निकालना है, कोई मिड पॉइंट तक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या होगा, एल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एल बाई 2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमको कितना मिलेगा, 3IR/8। तो 3IR/8 कहाँ तक है, मिड पॉइंट तक है, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रॉप अप टू फार एंड ऑफ द लाइन, अगर फार एंड पे हमको ड्रॉप निकालना है, ठीक है, तो कितना होगा देखते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह भी एल डाल देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने से कितना निकलेगा, IR/2 ड्रॉप निकल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है, ये बोथ एंड से अगर फीड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर फार्मूला में चेंज आ जाएगा। यहाँ पर जो 2 था, ये वाला जो 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे आ गया IR/2 एल एक्स माइनस यहाँ पर बस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। बाकी सब नोटेशंस वैसे ही है। फिर यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट तक अगर निकालना है तो मिड पॉइंट तक कितना होगा, IR/8। यहाँ पे 3IR/8 था, पर यहाँ पे क्या होगा, IR/8 हो जाएगा बोथ हैंड्स वाले में और यूनिफॉर्म लोडिंग वाले केस में, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूनिफॉर्म लोडिंग वाला है, उसका करंट और रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ इज़ 0.01 एम्पियर एंड 0.05 ओम पर मीटर, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर 100 मीटर है तो फाइंड द ड्रॉप टू पॉइंट सी विच इज़ 40 मीटर फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वन एंड से फीडेड है, ठीक है, आई आर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आई आर उतना हो गया, एल कितना है यहाँ पे 100 इंटू 40 माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करने से इतना निकलेगा 1.6 वोल्ट। यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिया है कि 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस पर कंडक्टर कितना है, 100 मीटर का 0.2 ओम है। तो यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइंड द वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी एंड सी, बी और सी का हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो पहले RAB BC और CA निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 0.6 0.2 0.4 रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो आई ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये जो आई जा रहा है फिर यहाँ से आई माइनस 100 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये देखिए आई माइनस 100 यहाँ पे हो गया, फिर इसके आगे जो रहेगा वो और उसमें क्या बोलते हैं 60 प्लस हो जाएगा, तो आई माइनस 60 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी KVL लगा देंगे। पहले इतना पार्ट में देखते हैं ये कितना होगा, 0.6 इंटू आई, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0.6 था। फिर 0.2 जो रहेगा वो किसका है, BCD का है, 0.2 इंटू आई माइनस 100 यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे C से लेके A तक है, C से लेकर A तक रेजिस्टेंस था 0.4 और करंट कितना था, I माइनस 160, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो I हमारा 70 मिल गया, ठीक है। अभी फिर हमको ये एक एक VB और VC निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को 200 जो था यहाँ पे से निकालना है, ठीक है। तो हमको जब VB निकालना है, ये वाला VB, तो 200 माइनस यहाँ पे 70 इंटू इसका जो रेजिस्टेंस था 0.6 वो करेंगे, हमको मिल जाएगा। फिर VC निकालना है हमको, VC तो वो क्या होगा, VB से माइनस होगा, VB कितना था 158। यहाँ पे इसने मतलब एक्चुअली 200 से लेके किया है।
तो यहाँ पे एक्चुअली ये करंट का डायरेक्शन भी मैटर करेगा, ठीक है। तो ये जो 70 था, ये 70 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेकिन 100 एम्पियर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर 30 एम्पियर यहाँ पे से एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पर क्योंकि 60 था, तो मतलब यहाँ से आ रहा होगा 90 एम्पियर, ठीक है। तो ये वीसी जो निकाला है, ये यहाँ से निकाला है, क्या बोलते हैं, 200 माइनस 90 इंटू 0.4। पर दूसरा अप्रोच ऐसे भी कर सकते हैं वीबी से। 158 में हम यहाँ पर जो 158 था उसमें 30 एम्पियर इंटू ये 0.2 हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 164 हमको यहाँ पे वीसी दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी दिया कि रेजिस्टेंस पर कंडक्टर पर 100 मीटर 0.2 ओम, ठीक है। तो आर ए भी निकल जाएगा 0.4 ओम यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वी बी निकालना है, ये वाला वी बी। यहाँ पर भी फिर आई का डायरेक्शन ऐसे ले लेके पहले हम लोग के वी एल डाल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई हमको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस वी बी ही पूछा है, तो 240 माइनस करंट इंटू 0.4 कर देंगे, यहाँ का 0.4, तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अभी ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 11 kV, 6.6 kV या 3.3 kV में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 440 या 400 ये लाइन वोल्टेज होता है, और ये फेज़ वोल्टेज मतलब कि लाइन और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्टेज होता है। इसमें 6 to 8% का वेरिएशन अलाउड होता है, ठीक है। द वोल्टेज इज लॉस इज इन केस ऑफ रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर एज कम्पेयर टू अनदर। तो रिंगमैन में कम लॉस होता है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अभी देखते हैं। ये जो लगा हुआ रहता है ये वायर, इसको गार्ड वायर बोलते हैं। इसमें जो इंसुलेटर लगता है उसको स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। इसके नीचे ये एंकर रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बार्ड वायर होता है, और ये जो रहता है ये गार्ड वायर होता है ताकि ये ऊपर का गिर ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये टाइप्स ऑफ पोल है, सपोर्ट या पोल। एक है वुडन पोल, टेब्यूलर पोल, आरसीसी पोल या फिर स्टील पोल, ठीक है। तो वुडन पोल देखते हैं, ये 11 kV तक यूज़ होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज कॉल्ड स्पैन, ठीक है। तो इसको स्पैन बोलते हैं, ठीक है। 30 to 50 मीटर रहता है इसके बीच का डिस्टेंस, 30 to 50 मीटर। इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टील पोल। स्टील पोल टेब्यूलर पोल होता है, 11 kV तक यूज़ होता है। वुडन पोल जैसा ये भी 11 kV। और रेलवे वाला जो पोल होता है वो 33 kV तक यूज़ होता है। इसमें 50 to 80 मीटर का स्पैन होता है, ठीक है। हाइट 9 मीटर टू 11 मीटर, और रेलवे वाला का 11 मीटर टू 13 मीटर। आरसीसी पोल का हाइट कितना रहता है, स्पैन जो रहता है 80 to 200 मीटर होता है। इसका बॉटम 25 to 25 होता है, ठीक है, 25 to 25 सेंटीमीटर। और टॉप जो होता है 13x13 का रहता है, ठीक है। इसको 11 kV तक यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में। फिर स्टील टावर जो होता है उसका हाइट कितना होता है, मोर देन 200 मीटर होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। इसका डेविएशन या बेंड 2 से 10 डिग्री तक रहता है। तो ये सब है गाय वायर प्रोटेक्शन, ये सब स्टे इंसुलेटर प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज करंट। फिर वी गार्ड क्या होता है कि पॉपुलेटेड एरिया में बचाने के लिए कि पब्लिक पे ना गिर जाए, ठीक है, इसलिए वी गार्ड होता है। वी गार्ड ऐसे रहता है। गार्ड वायर क्या है, किसके लिए होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन से इन केस ऑफ ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद फिर बार्ब्ड वायर 2.5 to 3 मीटर के लिए यूज़ होता है, मतलब कि पोल में अगर ऐसे लगा हुआ रहता है। फिर बर्ड प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो वी गार्ड जो होता है वो पब्लिक को बचाने के लिए रहता है, लेकिन जो गार्ड वायर होता है वो कम्युनिकेशन लाइंस को बचाने के लिए होता है ताकि वो इसके कांटेक्ट में ना आ जाए। अभी समझते हैं सैग। तो सैग जब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वायर जो होता है वो ऐसे झुकने लग जाता है। इसका फॉर्मूला है WL²/80। यहाँ पे W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द कंडक्टर, L क्या है स्पैन लेंथ, और T क्या है वर्किंग टेंशन। तो जैसे जैसे सैग बढ़ेगा तो क्या होगा कि टेंशन जो है वो कम होता जाएगा, मतलब वायर झूलता जाएगा। ये टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे सैग और टेंशन का ग्राफ है, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन सैग एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग चार्ट। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग क्या है, यहाँ पे जब आइस लग जाता है तो थिकनेस T से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कितना होगा, π×T, π× थिकनेस ब्रैकेट में D+T। डेंसिटी जो ऑफ आइस जो रहेगा वो कितना 920 kg/m³ है, ठीक है। तो वेट ऑफ आइस पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू यहाँ पर ये वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पाई टी डी प्लस टी। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं। ओवर हेडलाइन है, उसका जो लेंथ है वो 220 मीटर है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो वेट है 604 kg पर किलोमीटर है, तो इसको kg पर मीटर में करना है, ठीक है। तो ये 0.604 हो जाएगा। हमको अभी सैग निकालना है। इफ़ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इतना है और अज्यूम सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टी निकालेंगे। टी जो है अल्टीमेट टेंशन बाय सेफ्टी फैक्टर, ये इतना निकल जाएगा। तो अभी सैग जो रहेगा WL²/80, तो ये 0.604 हम यहाँ लेंगे, W हो गया। लेंथ यहाँ पे कितना था 220 मीटर, 220 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 8 तो ऐसे ही रहेगा और टी इधर आ जाएगा, वर्किंग टेंशन जो था। इसको सॉल्व करने से इतना हमारा सैग निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द हाइट अबाउ द ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड, क्लियरेंस रिक्वायर्ड 10 मीटर। अगर 10 मीटर का क्लियरेंस है तो ये सब WL दिया हुआ है। उसके बाद फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ 3100 था, सेफ्टी फैक्टर इतना था, वर्किंग टेंशन इतना निकल गया। तो सैग जो है वो 3.7 मीटर का हो गया। तो 3.7 में और 10 मीटर जोड़ के हमको ये हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्लियरेंस जो रहेगा ग्राउंड से उतना रहना चाहिए। अभी कॉपर कंपैरिजन AC वर्सेस DC, अगर 2i डिस्ट्रीब्यूशन है तो लॉस जो रहेगा यहाँ पे 3i² की जगह 2i² हो जाएगा। तो ये इतना निकलेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम हमको पता है एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट एक्चुअली ये वाला इम्पोर्टेंट है।